दरभंगा शहरी क्षेत्र के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां महादेव इंटरप्राइजेज नामक दुकान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि महादेव इंटरप्राइजेज के मालिक चंदन यादव के द्वारा अपने ही दुकान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसका नाम बबलू यादव है, जो दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर का रहने वाला है और जो दुकान के मालिक हैं वो भी उसी गांव का रहने वाला है। आपको बताते चले कि आज मृतक के बेटे का मटकोर है और 1-2 दिन के बाद शादी होना है। खुशी मातम में गया बदल, कई बातों की हो रही है चर्चा। सभी बिंदुओं पर पुलिस कर रही है जांच। उनके घर में शादी है, उनके बेटा का शादी है। बताया जा रहा है कि पिता को चंदन यादव जो महादेव इंटरप्राइजेज का मालिक है, उन्होंने गिफ्ट देने के बहाने बुलाया, क्योंकि पिता पेशे से पेंटर थे और उन्हीं के दुकान में पहले सामान लेते थे और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अपना खुद व्यापार शुरू कर दिया। इस व्यक्ति की हत्या हुई है, वो पेशे से पेंटर था और महादेव इंटरप्राइजेज की दुकान से कहीं उसे ऑर्डर मिलता था तो उसी दुकान से वह सामान खरीदता था। व्यक्ति महादेव इंटरप्राइजेज अपने दुकान के सामान लेता था। इसी को लेकर महादेव इंटरप्राइजेज के जो मालिक हैं चंदन यादव, उन्होंने उन्हें दुकान में बुलाया गिफ्ट लेने के बहाने और उसकी कर दी हत्या। अपने दुकान का जो उसका गोदाम है उसमें उसकी हत्या करके उसी गोदाम में रख दिया था, मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बताते चले कि दुकान के पीछे के गोदाम में मारकर उसे रख दिया गया। के घर में शादी था, शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था। जैसा कि रानीपुर पंचायत के मुखिया राजकुमार दास ने बताया, उन्होंने कहा कि जब हम लोग काफ़ी खोजबीन किए तो वो कहीं नहीं मिला, लेकिन उनका जो साइकिल है वो महादेव इंटरप्राइजेज के दुकान के बगल में गिरा हुआ था। हम लोग काफ़ी खोजबीन किए, पुलिस को जानकारी दिए और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सारा मामला प्रकाश में आ गया। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो मृतक है उनके पुत्र ने क्या बताया, वहीं इस संबंध में जो सदर प्रखंड रानीपुर पंचायत के मुखिया है राजकुमार दास, उन्होंने क्या कहा, वहीं दरभंगा के एसडीपीओ सदर ने भी दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। शादी के कार्ड लेके आओ। चंदन मार देलको आ जिले से कचरा बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो लोग भोर में ना झगड़ा नहीं भेल छले, गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाके बेटा के भोज में गिफ्ट देबो। अरे बा वे गिफ्ट दो दे बाबा रे, हम कुछ ना चाहे, कुछ ना चाहे, उनका बदला इसको नहीं फांसी मिला था, कुछ ना का बोला का कुछ ना बाय दा अल्लाह सब हमरा बेटा सब कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा बोलना। बाप रे हमर लोग का खेल चले चला हेल का खेल को बड़ सुंदर हम फट के लगल हमरा से को बचल हिम्मत बोला ले को फन पर गिफ्ट के बहाने किसे बहाने बहाना के खेल से बचल गुंडी पे पकड़ का ला जाका गोला मामा में फसारी लगा। ये बाजार गए थे पूजा, वो मेरे चाचा जिनको मार दिया है। क्या नाम है? बबलू यादव। पूजा मटकोरा माने था सामान लाने के, उन्हीं के लड़का का। और 1 तारीख को शादी था, उधर से आ रहा था, वो चंदन ने उसको दुकान में बुलाया, कैमरा में जो दिखाया है। बुलाने के बाद जो है सो उस दुकान में से जो है एक बार निकला, फिर दोबारा बुलाया है, उसके बाद वो दुकान से बाहर नहीं निकला है। इसको मार के पीछे गोदाम में बंद कर दिया। हम लोग फ़ोन किए उसको पिताजी को, वो जो है तो मैंने फ़ोन उठाने के बाद 4 घंटा के बाद पहुंचा है। चंदन को फ़ोन बार बार किया गया, भोलू यादव प्रशासन भी किया, वो फ़ोन जो है सो एकदम आ रहे हैं ये वो दिस दैट एनएच पे वो आ रहे हैं, बहुत तरह के बहाना बनाया। उसके बाद प्रशासन जो है बहुत प्रेशर डाला, तो वो बोला एनएच पर है, लेकिन वो गुमती वाला गली मुन्ना सिंह के गली से निकला। प्रशासन ने उसको पकड़ के उसको ले गया। ले जाने के बाद बहुत टॉर्चर करने के बाद जो है पता चला कि वो मार के गोदाम में पीछे रख दिया है। उसका मायने था कि मार के हम रेलवे पर फेंक देंगे, सुबह में देखेगा लोग कहेगा दारू उरू पी के रेलवे कट गया। ये दुकान मेरे चाचा पेंटर थे, लास्ट में बेचारा वो भी दुकान अपना लड़का को आगे दुर्गा मंदिर के पास खोल दिया है, वहीं से दुश्मनी पैदा। उसका गिफ्ट जो दिया था ना कंपनी जो पेंटर को गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट के बहाने से बोला उसको बुलाया वहाँ पर से
2-4 दिन अच्छा, पहले वो पकड़ा घर पे गया? फोन किया हाँ था। पकड़ा गया। पकड़ा गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमको लोग जिस को तरह से इंसाफ मेरे चाहिए। चाचा का लाश जलेगा बस उसका उसी भी तरह लाश उसी जलना को चाहिए, भी बस चिता और जलना कुछ नहीं। चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव यादव। कौन सा जगह ये? ईरानीपुर। वो रहानीपुर के रहने वाले थे? हाँ एक ही जगह के, एक माने पड़ोसी है सब कोई, एक पड़ोसी है और ऐसा घटना घटा है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। पापा को जो है मतलब जो पेंटर थे और पेंटर को जो मतलब पेंटर थे उसकी पहले उसका दुकान पे सामान लेते थे और उसके किसके दुकान? चंदन के दुकान पे पहले। और उसके बाद उसी के मैं मान कर चलिए उसका दुकान जो है ना आधा मेरे पप्पे पे ही चलता था, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि मतलब जो उसका दुकान जो है ना सुबह में जो फिर हम लोग सोचे कि अगर अपना ठेकेदारी लेते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना खुद का दुकान खोले। तो मैं डीलरशिप लिया हूँ, ठीक है, और डीलरशिप लिए है बर्जर का, तो हम अपना दुकान डाले हैं, ठीक है। और उसी दिन से जो है ना जो साइड लेते थे ना वो साइड पे वो जाके और वहाँ जाके बोल रहा था कि उससे कहा उससे नहीं लीजिए सामान, बट टॉर्चर करा। तब पर भी हम लोग बोल रहे थे जाने दो इसको, जो करना है करो, जिसको आना होगा वो आएगा ही दुकान पे सामान लेने, ठीक है। तो उसी दिन से ये झोज था। और गिफ्ट के बहाने पापा को बुलाया गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब 7:35 में कॉल किए थे हम पापा को, मोबाइल स्विच हाँ, ऑफ। तो उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आया, ठीक है। तो कल शाम में? नहीं, कल शाम में 6:24 में। और उसके बाद जो है ना फिर खोजबीन किए तो साइकिल जो हम पहले गए थे बेला मोड़ तरफ इधर उधर खोजे। उसके बाद इधर आया तो हम बोले कि चलो चंदन के दुकान पे देखते हैं। तो उधर से आए ना तो उसके पीछे जो है मेरे पापा का साइकिल लगा था, वो साइकिल हम ही निकाले हुए थे। तो साइकिल निकाले थे तो झोरा में जो था 2 कार्ड हम दिए थे, एक पंकज चौधरी एक समीर चौधरी का। तो जिसमें पंकज चौधरी का कार्ड उसी में था और समीर चौधरी का कार्ड दिया कि नहीं भगवान जाने, लेकिन समीर चौधरी का कार्ड उसमें नहीं था। और उसके बाद क्या चीज का कार्ड था? ये शादी का मटकोर था। किसकी मटकोर थी? भैया की मटकोर थी, तुम्हारे भैया? हाँ, बड़ा भाई का शादी था। क्या नाम था? सोनू कुमार। अच्छा, उसका शादी था? हाँ, आज मटकोर था, 1 तारीख को पूजा का सामान लाने सब गया चीज था। खरीद उरीद हो गया था। कल पापा जो है सब चीज कर दिए थे खुद से, मतलब सब चीज आन के सब क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो है ना नहा सोना के फिर निकले थे पूजा का सामान लाने। तो उसको गिफ्ट से बहाने बुलाया गया और उसके बाद जो किया गया वो उसी में मार के फेंक दिया गया। गोडाउन गोडाउन के अंदर मारा गया। रात में रेलवे वहीं पर पर रखा डाल था? दें। हाँ, वहीं पे रखा हुआ था। वो ये बनाया कि रात में रेलवे पर डाल देंगे ना। भर रात रहे उसके बाद बताया गया। अरे भाई कि तो प्रशासन को बताया पुलिस गया। कब आई थी? पुलिस आई लगभग 12 बजे के करीब। रात में? हाँ, 12 बजे हम लोग जैसे फोन किए तुरंत आया पुलिस। नहीं पुलिस आया। आई 12 बजे के करीब में आई थी। और उसको कॉल किया जा रहा था चंदन को, जो कहाँ है तो बोले हम भोज खाने गए, लेकिन भोज खाने नहीं गया हुआ था वो। दीदी मतलब का साउस डेट कर गया था, भोज खाने गया। फिर उसका पापा भी कॉल किया तो वो बोल रहा है क्या नहीं हमारे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, हमारे साथ आया 7 बजे आया। बल्कि कैमरा चेक हुआ, उसके बाद कैमरा चेक हुआ फोन किया तो उसका बाप बोला 6 बजे दुकान बंद हो गया। कैमरा चेक हुआ तो 7-6 में वो दुकान पे खुला हुआ था उसका। 1 घंटा तक? हाँ, 1 घंटा का गैप मिला था। उसने बोल दिया ऐसे बंद हो गया। इसके बाद वो कैमरा चेक हुआ 7-6 वो भी टाइमिंग सामने आ गया वहाँ पे। जब अंदर गया नहीं निकला ना तब जो है सर लोग को शक होने लगा। ये बताइए कि जो पापा आपको उसी समय शाम में ही मिल गए? नहीं, शाम में नहीं मिले। नहीं, प्रशासन आने के बाद 4 बजे सुबह में। 4 बजे में? 4 बजे। और एक चीज और मर्डर करने के बाद बेखौफ आया प्रशासन के सामने, बेखौफ। अच्छा। कोई डर भर नहीं आया, बेखौफ। ड्रिंक किया हुआ था, फुल्ली नशा में था, बेखौफ आया और मतलब आया और सीधा थाना के सामने खड़ा हो गया। तो इसका कारण क्या हुआ कि आदमी को चलते फिरते मारता फिरता यानी वो अपने आप को निर्दोष साबित बता रहा था? कुछ बोल ही नहीं रहा था वो, कुछ बोल ही नहीं रहा था। उससे पूछा भी जा रहा था, कुछ नहीं बोला। फिर प्रशासन ले गया उसको यहाँ यूनिवर्सिटी थाना, विश्वविद्यालय थाना पे, तो वहाँ पे भी नहीं कुछ बोला। फिर उसके बाद किसको बोला कि मतलब पापा को मर्डर कर दिया, वो हमको नहीं पता, हम नहीं गए थे वहाँ पे, भैया लोग थे वहाँ पे। वो गांव के ही हैं, क्या नशा भी करते थे वो? क्या नहीं, नशा नहीं करते थे। वो तो उस पूरा गांव को पता है। उनकी पत्नी कुछ है समिति में, क्या है? हाँ, पर वो प्रमुख है शायद, पंचायत समिति प्रमुख नहीं, पंचायत समिति है। पंचायत समिति? सीमा देवी। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। हाँ, यहाँ तो हत्या हुआ है। जो रानीपुर में महादेव यादव का लड़का चंदन नाम है, चंदन यादव, वो रंग का पेंट का दुकान बेलादुल्ला में
किए हुए हैं वो जो है एक पेंटर है ये बबलू कुमार यादव, बबलू यादव और पिता दुष्मन यादव। वो दोनों में अब क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, हम लोग को ये जानकारी मिला कि चंदन उसको मार के अपने गोदाम में रास्ते में रख दिया 8 बजे से पहले, सुबह शाम में 8 बजे से पहले बबलू यादव को। बबलू यादव। और यहाँ हम लोग यहाँ बगल में दुकान देख रहे हैं, दुकान के बगल में साइकिल उनका था, उससे हम लोग ट्रेस कर रहे थे कि हो सकता है कि कहीं पानी में चला गया होगा कहीं या कहाँ, और आप यहाँ पर इंतज़ार किए नहीं, कहीं मिला। प्रशासन को बुलाया, प्रशासन जो है यहाँ उनको बुलाया चंदन को, चंदन बहुत देर के बाद आया, लेकिन उनको ले गया वही चंदन जो है कबला के हाँ हम मार के हम रख दिए हैं बबलू को वहाँ। पुराना कोई दुश्मनी था या क्या था वो तो जांच में पता चलेगा। कहाँ रख दिया था? अपने गोदाम में चंदन का जो रंग का पेंट का दुकान है उसके पीछे गोडाउन, उसमें पेंट उनका दुकान गोडाउन बबलू का है। बबलू यादव का भी कोई दुकान था? बबलू यादव का दुकान कर रहे थे जो रानीपुर में दुर्गा मंदिर के पास में, रंग का पहले पेंटर था तो इन्हीं से माल लेता था, बाकी वो अपना दुकान अपने लड़का को कर दिया दुकान। हो सकता है कि वो भी दुश्मनी हो या और कोई दुश्मनी हो, ये तो वही बताएंगे क्या कौन दुश्मनी से हम मारे हैं इनको, लेकिन स्पष्ट है वो कबूला भी है कि हम इसको मार के अपना गोदाम में रख दिए हैं। और वहाँ से प्रशासन आया, प्रशासन जो है गोदाम को खोला, हम लोग के सामने में खोला है, हम ही ताला खोले हैं, हालांकि रूम को बड़ा बड़ा वो बोले कि आपकी चाबी लगाइए मुखिया जी, हम ही खोले हैं। उसमें जैसे खोले तो देखे कि मुँहे पर ये फसरी लगाया हुआ, तो गमछा का अमठा हुआ था गर्दन में, उनके नीचे में पड़ा था। सूत्रों से पता चला कि उनको गिफ्ट के लिए बहाने से बुलाया गया था। अब क्या मामला है तो वही बताएंगे, जो पकड़ाया है पकड़ा गया है, चंदन नाम का है लड़का। कई आदमी पकड़ाया? कई आदमी पकड़ाया? अभी फिलहाल तो रात में एक ही आदमी पकड़ाया था, वही कबूला है कि हम इसको मार दिए हैं, हम ही मार दिए हैं। मृतक घर में आज शादी विवाह के कोई कार्यक्रम? हाँ, मृतक के घर में उनका लड़का का शादी था, जो आज मटकोर था, 1 तारीख को शादी था लड़का का। उसी खुशी में अपना कार्ड उड बांट रहे थे, हर जगह बांटे थे। यहाँ पर अब कैसे आए नहीं आए, गिफ्ट के बहाने या नहीं तो कार्ड देने के बहाने, कोई तो अब वही लोग पता कर। चंदन का क्या आपराधिक किस्म भी रहा है? आपराधिक किस्म का आदमी नहीं था, अपना तो दुकान कर रहा था, हमसे तो बेसी बातचीत रहता नहीं था। नशा वगैरह? नशा सुनते हैं कि नशा उशा कुछ हल्का फल्का लेता था। क्या आप लोगों ने रात में देखा है उस हालात में? नहीं, उस समय में नशा में नहीं था। घटना के आज जो है कि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जो है कि विश्वविद्यालय थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है बबलू यादव वो अपने घर से शाम से मिस है। परिवारजनों ने सूचना दी, थाना ने तुरंत जो है कि परिवारजनों को संपर्क किया। परिवारजनों के बयान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो शक हुआ एक व्यक्ति पर, जो उनको हम लोगों ने डिटेन किया, उनसे पूछताछ की और वो व्यक्ति ने कबूल किया कि उसके आपसी रंजिश के चलते उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति का नाम चंदन यादव है, वो उसके पड़ोसी हैं। चंदन यादव को हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि आपसी विवाद में ही उसकी हत्या चंदन यादव द्वारा की गई है। सर, और भी कोई कारण नजर आ रहा है? नहीं, और कोई कारण नजर है, उसने अपने कन्फेशन में एक्सेप्ट किया है। पहले ये जो मृतक हैं वो उनके जो दुकान है चंदन यादव की, उनके दुकान पे काम करते थे। बाद में ये अपना कारोबार अलग करने लगे, जिसके चलते उनको रंजिश हुआ, उनको कारोबार में उनके चलते घाटा हो रहा है। इस रंजिश को मन में दबाए बैठे थे, कल उसको मौका मिला, अकेले पाकर उसने उसका गमछे से गला दबा के हत्या कर दी। वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और आगे जो है न्यायिक प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है।